एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप सी-टेट का तैयारी करते हैं तो आपको जानकारी होगा कि क्लास 1 से 5 में यानी कि पेपर 1 में 30 प्रश्न जो ईवीएस से पूछे जाते हैं, उसमें से 1 या 2 प्रश्न एनुअल या वर्ष सेवा से पूछे जाते हैं। तो इसी को हम ध्यान में रखकर आपको हम मशहूर एनुअल एलिफेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि अगर आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। आपको बताते चलें कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिसको लगता है कि हमको जानकारी है, लेकिन आम विद्यार्थी जो है उसको सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिससे जो है आसान से आसान क्वेश्चन जो है उनका छूट जाता है। तो निश्चित रूप से जो है आप ध्यान से सुनिए, और निश्चित रूप से अगर एलिफेंट से प्रश्न आता है जिससे बाहर आने के चांस जो है बहुत कम है। तो इसमें जो है वन लाइनर हम प्रश्न बनाए हुए हैं जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें पूछ सकता है कि एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, विश्व एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 12 अगस्त को। दूसरा क्वेश्चन है हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। देखिए यहाँ 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो पूछ सकता है कि हाथी का गर्भकाल कितने महीने का होता है, और दूसरा है कि ज़मीन पर रहने वाले जीवों में सबसे ज़्यादा लंबा समय तक गर्भकाल किसका होता है। तो इसका सही जवाब होगा हाथी का। और दूसरा होगा कि गर्भकाल कितने महीने का होता है, तो वह है 22 महीने का। तीसरा क्वेश्चन है जन्म के समय हाथी के बच्चा का वजन लगभग 104 किलो का होता है। कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो हाथी के बच्चा का जो वजन जो है 104 किलो एनसीईआरटी के द्वारा होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमूमन साधारणतः 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है हाथी। हालांकि सबसे दीर्घायु आयु हाथी का आयु जो है 82 वर्ष तक दर्ज किया गया है। मतलब कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी का जीवन काल क्या है, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल। तो जो आंसर जो है 50 से 70 के बीच में है वही इसका सही जवाब होगा। आपको बताते चलें कि जितना भी यहाँ उत्तर बताया गया है यह एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है विभिन्न कक्षाओं के, और उसी के माध्यम से यहाँ प्रश्न जो है आपको बताया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी भी बहुत अच्छा तैराक है। देखिए इस मानव में क्या है कि कोई मानव तैरता है या नहीं तैरता है, लेकिन हाथी जो है मतलब कि 50 मीटर 60 मीटर पानी के जहाँ रहता है समुद्र में, वहाँ पे ही आसानी से जो है तैर सकता है। अगला बताते चले कि एक चीज़ यहाँ और बताते चलें कि हाथी में एक ऐसा सिस्टम है कि पूरा शरीर तैरते समय अगर पानी की गहराई ज़्यादा है तो हाथी जो पूरा शरीर जो अपने पानी में डुबो देता है और सिर्फ सूंड को ऊपर करके आसानी से सांस ले सकता है। यह विशेषता किसी अन्य जीवों में नहीं है। कोई भी जीव तैरता है तो वो ऊपर ही दिखाई देता है, लेकिन हाथी ऐसा जानवर है जो कि पूरा शरीर उसको पानी में डूब जाता है, मतलब कि 1 फीट 1.5 फीट नीचे भी रहता है और ऊपर से उड़ करके आसानी से सांस वो ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 6 में कि हाथी पहले अपने सूंड में एक बार में करीब 14 लीटर तक पानी खींच सकता है। सोच लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एक बार में लगभग हाथी अपने सूंड में कितना पानी खींच सकता है, तो लगभग 14 लीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क नर के हाथी दांत लगभग 1 वर्ष में 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष में हाथी के दांत लगभग कितने बढ़ते हैं, तो सामान्यतः जो है 18 सेंटीमीटर की दर से हाथी के दांत जो है बढ़ते हैं। 9 नंबर है नर और मादा। ध्यान दीजिए, नर और मादा अफ्रीकी हाथी के लंबे हाथी दांत होते हैं जो वयस्क में 3 मीटर तक लंबे और मतलब कि 75 किलो तक जो है वजनी हो सकते हैं। मतलब सोचिए कि हाथी की लंबाई जो है, जो अफ्रीकन हाथी होता है उसका जो है लंबाई जो है 3 मीटर तक हो सकता है और वजन जो है 75 किलो तक का हाथी का दांत जो है हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर एशियाई हाथियों में सिर्फ नर के लंबे, ध्यान दीजिए, एशियाई हाथियों में सिर्फ नर के लंबे
हाथी के दांत होते हैं, यानी कि जो नर होते हैं उन्हीं के दांत होते हैं, मादा का जो है दांत नहीं होता है। लेकिन अफ्रीकन हाथियों के नर और मादा दोनों के दांत होते हैं। अगला है, एक हाथी की त्वचा 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है, यानी कि जो उसका त्वचा है उसकी मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर तक जो है सामान्यतः होती है। इसे उसके अलग अलग भाग में कान के पिछले भाग पर हाथी का जो है चमड़ा जो सबसे पतला होता है, लेकिन जो सबसे जो मोटा जहाँ चमड़ा होता है वह जो है 2.5 सेंटीमीटर तक जो हाथी का जो है स्किन मोटा होता है। अगला है, मुंह और कान के भीतर के चारों ओर त्वचा काफ़ी पतली होती है। देखिए पूछ सकता है कि हाथी का त्वचा सबसे पतला कहाँ होता है, तो मुंह और कान के भीतर के चारों ओर त्वचा काफ़ी पतली होती है। अगला है, भारतीय हाथी के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। नाखून करने का मतलब कि हम लोग अंगुली के सेंस में कह सकते हैं। कैसे हम लोग के पूरा पैर में या हाथ में जो नाखून पाया जाता है, तो हाथी के ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने वाले मतलब आगे के पैर पर 5 नाखून होते हैं। यह सभी जो बताए जा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से बताए जा रहे हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाथी खड़े खड़े भी सो लेते हैं। देखिए हाथी में एक विशेषता होती है कि हाथी जो है खड़े खड़े भी कभी कभी आसानी से सो लेते हैं। अगला है 15 नंबर, कि अफ्रीकी हाथियों का वजन लगभग 6000 kg और ऊंचाई लगभग जो है 3.2 मीटर तक जो है होती है। वहीं एशिया हाथियों का वजन जो है 4000 kg और ऊंचाई जो है 2.7 मीटर होती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अफ्रीकी हाथी जो है एशिया हाथियों की अपेक्षा जो है बड़े भी होते हैं और काफ़ी उनकी लंबाई भी ज़्यादा होती है। तो अफ्रीकी हाथियों का वजन लगभग जो 6000 kg, वहीं एशियन हाथियों का वजन 4000 kg। अफ्रीकन हाथियों का वजन जो है 3.2 मीटर और हिंदुस्तानी नहीं मतलब कि एशिया के जो हाथी होते हैं, वो जो हाथी हिंदुस्तान में भी पाए जाते हैं, इनका जो है ऊंचाई 2.7 मीटर तक हो सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाथियों की दृष्टि बहुत ही कमजोर होती है। देखते हैं जैसा शरीर है उस हिसाब से उसकी आँख नहीं होती, आँखें बहुत छोटी होती है। क्या है, हाथियों की दृष्टि देखने की क्षमता जो है बहुत ही कमजोर होती है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बड़े कान होने के बावजूद हाथी की श्रवण क्षमता जो है सामान्यतः कमजोर होती है। मतलब कि कान जो है दिखने में तो बहुत लंबा है लेकिन सुनने की क्षमता जो है सामान्यतः कम होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों के कानों से बहुत बड़े होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाथी भी मनुष्य की तरह राइट एंड लेफ्ट हैंडर होता है। यानी कि राइट यहाँ लेफ्ट हैंडर का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं लिखते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो है दाहिने हाथ से लिखते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है बाएं हाथ से लिखते हैं। तो उसी तरह हाथी के दांत होता है वो ज़्यादा कुछ हाथी जो है दाहिने दांत से ज़्यादा काम लेते हैं तो कुछ जो है बाएं दांत से ज़्यादा काम लेते हैं। यह जो है उसकी विशेषता जो है मनुष्य से मिलती जुलती है। एक बात और देखिए, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी अपने पैरों का उपयोग सूंघने के लिए भी करते हैं। मतलब कि जो जमीन से ध्यान दीजिए, हाथी अपने पैरों का उपयोग सूंघने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में आसानी से जान लेते हैं। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा है। इसमें सभी जैसे क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से है और सब जो है सीटेट में आने योग्य है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। और हमको तो लगता है कि हम हाथी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा लगा कि नहीं बहुत ऐसी टिपिकल बातें हैं जो हम लोग हाथी के बारे में नहीं जानते हैं, जो हम लोग को जानना चाहिए और सीटेट के विद्यार्थियों को तो अवश्य रूप से जानना चाहिए। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, हाथी बहुत कम पर फ्रीक्वेंसी पर बातें करते हैं। हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर बातें करते हैं। वे लगभग 10 हर्ट्ज पर बात करते हैं जिससे हमारा इंसान जो है सुन नहीं सकता है। कहने का मतलब कि हाथी तेज तो बोलते ही हैं लेकिन अब आपस में जब बात करते हैं तो 10 हर्ट्ज पर बात करते हैं, जिससे दो हाथी जब आपस में बात करेंगे तो आम इंसान या हम लोग जो है उसे नहीं सुन सकते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन है कि मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जरूर जन्म देती है। इसके गर्भकाल औसतन जो है 22 महीने का होता है, यानी कि 4 साल के आसपास में जो है मादा हाथी जो है अपने बच्चों को जो है जन्म देती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाथी अपने सूंड में 770 पाउंड तक वजन उठा सकता है। देखिए, ये भी बहुत अच्छी जानकारी है जो कि परीक्षा में पूछ सकता है कि आखिर हाथी तो उठा सकता है, तो कितना वजन उठा सकता है? तो 770 पाउंड तक का वजन जो है हाथी जो है आसानी से अपने सूंड से उठा सकता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, हाथी का अपना शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। हाथी की अपने शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। वह अपने सूंड से कच्चे अंडे को बिना तोड़े उठा सकता है। देखिए, मतलब कि कितना नियंत्रण है। देखने में लगता है कि इतना बड़ा हाथी है और इतना सेंसिटिव उसका सूंड नहीं हो सकता है, लेकिन उसका सूंड इतना सेंसिटिव होता है, इतना हाथी को अपने सूंड पर नियंत्रण होता है कि आसानी से एक अंडा को भी उठा सकता है, जो अंडा फूटे भी नहीं, या सुई जो जमीन पर गिरा है उसको भी आसानी से हाथी जो है उठा सकता है। सोचिए कि कितना उसके सूंड पर मतलब नियंत्रण है। और अगला क्वेश्चन है, हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकता है। मतलब पानी जलचर भी एक तरह से कह सकते हैं, मतलब जल में रहता तो नहीं है हाथी, जैसे मछली और सब जीव रहते हैं, लेकिन जो है हाथी लंबे समय तक मतलब कि पानी में जो है तैर कर रह सकता है। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल भी है, पूछ सकता है सीटेट में कि हाथी जो है कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। तो हाथी जो है थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। यानी कि मतलब जंगल में जब रहते हैं या सूखने, अब गर्मी के दिन आती है तो पानी के खोज में जाते हैं, तो 4 यानी कि 4.5 किलोमीटर दूर ही अगर पानी है तो वहीं से वो हाथी जो है भाग जाते हैं कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर के आसपास में जरूर कहीं ना कहीं पानी है। यह विशेषता जो है सभी जीवों में नहीं पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। जैसे हम लोग का सांस लेने के दर क्या है, तेज है, लेकिन हाथी जो क्या है हर मिनट में जो है 2 से 3 बार ही सांस लेते और छोड़ते हैं। कौन? हाथी। और 31 नंबर क्वेश्चन है, हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाते हैं। भी जो है पूछा जा सकता है कि लगभग हाथी जो है एक दिन में कितना खाना खा लेता है। तो हाथी जो है एक दिन में 120 किलो तक भोजन जो है खा लेता है एक दिन में। 32 नंबर क्वेश्चन है, हर हाथी की गरज भी हम मनुष्य की आवाज़ों की तरह भिन्न होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, लगभग बोलते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ में भिन्नता होती है और हम दूर से भी अपने मित्र या किसी दूसरे को समझ सकते हैं कि किसका आवाज़ है। उसी तरह हाथी का जो चिघाड़ है, हाथी के साउंड भी अलग अलग होता है, और हाथी जो है दूसरे हाथी की आवाज़ से जो है पहचान सकते हैं कि ये कौन हाथी है और ये कौन हाथी नहीं है। पहलवान आसानी से हाथी के साउंड से पहचान जाता है कि कौन हाथी बोल रहा है, जिससे हम लोग मनुष्य जो है दूसरे के मनुष्य की आवाज़ से उसको पहचान करते हैं। तो हाथी के बोलने का जो है गुण होता है, आवाज़ होता है, अलग अलग होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी के कान के पीछे का हिस्सा उसके शरीर का सबसे कोमल भाग होता है, जिससे KNU कॉन्कल कहा जाता है। यहाँ पूछता है कि हाथी का कहाँ का चमड़ा सबसे जो है मतलब नाजुक होता है, सबसे मतलब कि सेंसिटिव होता है, तो वह है कान के पीछे का। उसका मतलब बहुत पतला होता है, एकदम लगता है कि नस दिखाई दे रहा है, इतना पतला होता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है हाथी के बारे में कि हाथियों में यौवन अवस्था आमतौर पर 13 या 14 साल की आयु में आ जाती है। अगला है, नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। यहाँ बताते चले NCERT में भी दिया है कि जो झुंड हाथियों का रहता है उसमें नर जो हाथी होते हैं उसमें से जो 12-13-14 साल के जब हो जाते हैं तो सक्षम हो जाते हैं, तो वह जो है अपने झुंड से क्या है बाहर रहने लगते हैं। और हाथियों की झुंड में हथिनियाँ रहती है और वहीं जो है सबसे ज़्यादा उनकी हथनी उनका नेतृत्व करती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी लंबी दूरी तक तैरने में भी सक्षम होते हैं। वे बिना आराम किए लगभग 6 घंटा तक तैर सकते हैं। सोच लीजिए 6 घंटा लगातार जो है हाथी आसानी से जो है तैर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है
कि हाथी एकमात्र स्तनपायी है जो कूद नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, पूछ सकता है कौन ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता है, तो यहाँ पे हाथी एक ऐसा एकमात्र स्तनपायी जानवर है जो कूद नहीं सकता। वह इतने भारी होते हैं कि एक ही समय में जमीन से 4 पैरों को नहीं उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छी यहाँ जानकारी मिली है सीटेट के लिए कि जो हाथी जो है कूद नहीं सकता है। ये बहुत बार अगर पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता है, तो हाथी जो है कूद नहीं सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंपीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं। जमीन के कंपन की आवाज़ जब उनके अग्र पैरों तक आती है तो समझ जाते हैं मतलब कि आगे कुछ है कि नहीं है। मतलब जमीन के अंदर अगर भूकंप दूर दराज तक आई गया या कुछ घटना घटने वाली है, जमीन के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसको जो पहले ही भाप जाते हैं हाथी। और 30 नंबर है क्वेश्चन हाथी से संबंधित कि हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी अक्सर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं और निरंतर खाने की तलाश में जारी रखते हैं। आप देखिएगा कि हाथी हमेशा झूमते रहते हैं और अस्थिर नहीं रहते हैं। हमेशा जो है हाथी कहीं न कहीं चलते रहने की जो है उनमें क्वालिटी पाई जाती है, जातीय गुण पाया जाता है। जैसे खरगोश खुदकते रहते हैं तो हाथी जो है चलते रहते हैं। अगर नहीं भी चले तो उसका वजन इतना बढ़ जाएगा ना कि हाथी का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नेचुरली जो है उनकी आदत होती है जो चलते रहने की आदत होती है। और अगला है एलिफेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इलेफास से हुई है जिसका अर्थ है गजतंत्र। और अगला है एक हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है सामान्यतः, लेकिन कहीं कहीं 2.5 इंच भी वह हो सकता है। और ये अगला है 42 में कि नवजात हाथी पूर्णतः अंधा होता है। मतलब जब बच्चा का जन्म होता है हाथी का तो उसको कुछ दिखाई जो है नहीं देता है, कुछ देर के बाद ही उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है, उसकी आंखें जो है बंद रहती है। और अगला है 43 एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर दूरी से जो है आसानी से पहचान सकता है। तो ये हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पे कि हाथियों में एक प्रकार का तपेदिक होता है। ध्यान दीजिए, हाथियों में एक प्रकार का तपेदिक होता है जो मानव में स्थानांतरित तो हो सकता है, इसलिए हाथियों के करीब काम करने वालों को इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। ध्यान दीजिए कि हाथियों में एक समस्या है कि वो अगर उसके पास जो रहता है उसको तपेदिक होने के चांस रहता है। अतः यहाँ कह रहा है कि जो है जो भी उसके आसपास पिलवान जिसको हम लोग बोलते रहते हैं तो उसको इसका वैक्सीन लगाना चाहिए जिससे कि तपेदिक से वह बच सके। और ये 45 में है कि पैर की हड्डियों के नीचे कड़ा सिलेसी पदार्थ होता है जो एक गद्दे या सॉकर के रूप में कार्य करता है। यह जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हाथियों के पैर की हड्डियों के नीचे कड़ा सिलेसी पदार्थ होता है जो एक गद्दे या सॉकर के रूप में कार्य करता है। हाथी के वजन से पैर फूल जाता है, लेकिन वजन हट जाने से यह पहले जैसा ही हो जाता है। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि स्पंज कैसे होता है कि दबाते हैं तो जो है आपका पचक मतलब कि पतला हो जाता है और फिर छोड़ते हैं तो मोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार के हाथियों का निचला स्तर जो है पैर के नीचे जो होता है स्पंजी उसका होता है चमड़ा, और पैर के जो नीचे है जब उस पर हाथी पैर रखता है तो दब जाता है, अब पैर उठाता है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसी कारण से गीली मिट्टी में गहरा धंस जाने के बावजूद हाथी अपनी टांगों को आसानी से बाहर खींच लेता है। मतलब कि इसकी वो विशेषता होती है कि पंख में फंसने के बाद भी आसानी से इसीलिए हाथी जो है अपनी टांगों को बचा लेता है। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी झुंड में चलते हैं जिससे घने वनों में रास्ता बन जाता है जो दूसरे जानवरों के लिए बहुत मददगार होता है। अब देखिए घने जो जंगल होते हैं उस जंगल में पेड़ पौधे अनेक प्रकार के इतने होते हैं कि वहाँ से चलना मुश्किल होता है। मतलब कि एक डिग भी नहीं चल सकते हैं, लताएँ होती हैं, पेड़ होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती है। तो इस परिस्थिति में जानवर तो एक जगह दूसरे जगह से जा ही नहीं सकते हैं। तो उस लिए हाथी जब झुंड में चलते हैं जिस रास्ते से हाथी गुजरते हैं वहाँ एक रास्ता जैसा बन जाता है। अब 1 हाथी 2 हाथी 3 हाथी 4 हाथी और उनकी साइज भी बड़ा होता है, पैर भी मतलब कि बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार जिस रास्ते से
से हाथी जब गुजरते हैं तो वह एक रास्ता जैसा बन जाता है, दूसरे जानवरों के लिए बहुत जो है उपयोगी साबित होता है। अगर हाथी नहीं रहे जंगल में तो वहाँ पर धीरे धीरे रास्ता ही बंद हो जाएगा, जो कमज़ोर जानवर उसको पार ही नहीं कर सकते हैं। तो मानव की बात ही छोड़िए, इसलिए हाथी जो है जो झुंड में रहते हैं तो जंगल में रास्ता बनाने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका 46 जो है NCERT के विभिन्न कक्षाओं से यह लिया गया है हाथी के बारे में जानकारी। और निश्चित रूप से अगर आप हाथी से संबंधित प्रश्न जो है सीटेट में पूछता है तो इससे ज़्यादा आने के चांस जो है बहुत कम है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक बाघ से संबंधित हम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर बाघ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं आ सकता है। और इसको PDF पाना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, लिखिए कि सीटेट एग्जाम हेल्प, टेलीग्राम पर चैनल है सीटेट एग्जाम हेल्प या AB जानकारी, वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिए और वहाँ से इस PDF को जो है आप पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आप इसका उपयोग जो आसानी से कर सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।